नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बना रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो एक WD लगभग 5-6 तारीख के आसपास भारत के क्षेत्रों के करीब आता हुआ दिखाई देगा। वह काफ़ी दूरी पर फिलहाल बना हुआ है। एक WD उत्तरी राज्यों से लगभग आगे निकल चुका है और एक सर्कुलेशन जो उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ था WD से प्रेरित, तो धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए अब छट जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा, जिससे कई इलाकों में तापमान और गिरने की संभावना उत्तर मध्य राजस्थान से लगाकर बनी हुई है। कुछ जगहों पर तापमान 1 डिग्री या शून्य के करीब तक पहुंच सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान। उसके बाद में आर्द्र हवाओं का प्रभाव फिर से बढ़ने के दौरान कुछ जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान इन क्षेत्रों में तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास बने रहेंगे और अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब, उसमें गिरावट आने की संभावना अधिकतम तापमान में रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान चला मारवाड़ जंक्शन जो दर्ज हुआ वह 29.05 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9.20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 96% के आसपास रही, वहीं न्यूनतम आर्द्रता 42% के आसपास। वायु दबाव घटकर 1018 मिलीबार के आसपास है, जिसके अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर से 1024 मिलीबार तक पहुंचने की संभावना रहेगी। उसके बाद पुनः वायु दबाव में घटत देखने को मिलेगी। हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से अधिकतम 4 किलोमीटर रही और सर्द हवाओं का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये हवाएं सुबह 5 बजे की है। उसके बाद हवाओं में तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 10 से 12 किलोमीटर की दक्षिण पूर्वी हवाएं अरावली रेंज में देखने को मिल रही है, जिससे हल्की शीतलहर जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान देखिए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू, इन क्षेत्रों में सीकर सहित मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कोहरे की स्थिति अभी भी बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। कोहरे की स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान में फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी, यानी कोहरा ज़्यादातर क्षेत्रों से छटने लगेगा और जो दायरा है काफ़ी दिनों से लंबा चौड़ा दायरा बना हुआ है उत्तर भारत से लगाकर राजस्थान के कई भागों में, उसमें अब कमी आएगी। लेकिन फिर भी अगले 48-72 घंटों तक कोहरे की स्थितियाँ राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। पाली संभाग में ज़्यादातर कोहरे की स्थितियाँ जो हैं बिल्कुल सामान्य कह सकते हैं, न के बराबर रहेगी अरावली रेंज के क्षेत्रों को छोड़कर, जबकि जोधपुर के भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क व साफ स्थिति में रहेगा। जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाकों में ही केवल कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में कोहरा छाया रहेगा, हल्का लेकिन छटने भी लगेगा। मौसम फिलहाल एक सप्ताह तक देखें तो राजस्थान में लगभग शुष्क ही है। दूसरे सप्ताह की शुरुआत और पहले सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास से लगाकर बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्थितियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों सहित जो है उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बदलेगा और खंड वर्षा की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना बन रही है। वहीं अरब सागर में जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ था वह अब धीरे धीरे मजबूत होकर वेल मार्क सिस्टम के रूप में बना हुआ है और इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना भी जल्द बनी हुई है, जिससे दक्षिणी राज्यों में वर्षा बढ़ने की संभावना केरल, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, गोवा, इन क्षेत्रों में रही। वहीं कुछ तमिलनाडु से लगाकर भी देखें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके आने वाले दिनों में दूसरे सप्ताह के आसपास प्रभावी रूप में आने की संभावना है, जिससे दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। मध्य भारत में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो छोटे छोटे इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार वाली खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ते हुए ये वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कई इलाके बिल्कुल शुष्क भी बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य राजस्थान, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम बदलने की पूरी संभावना है। बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा और ओस जो गिर रही है उसमें भी कमी आएगी और एक बार पुनः जो है उस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं जीरे और इसबगोल से संबंधित जानकारी के लिए किसान भाई उस समस्या को आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं और आपको उचित जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार आप ट्रीटमेंट या बढ़तवार के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसबगोल, जीरे के लिए या अन्य कोई भी फसल के लिए जानकारी ले सकते हैं कमेंट्स के द्वारा पूछे गए सवाल पर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।